महीने में केवल 6,000 कमाने वाले सुजालपुर के ऑटो चालक रहे संतोष परमार के 7 साल के बेटे विनायक को उसकी 9 साल की बहन चुनचुन परमार ने अपना बोन मैरो डोनेट कर नई जिंदगी दी है। इलाज के 25 लाख रुपए का पूरा ऑपरेशन खर्च इस परिवार को मध्य प्रदेश व केंद्र की सरकार के अलावा जनप्रतिनिधियों व जनता के सहयोग से मिला। कैसे इस मुश्किल दौर से इस परिवार ने जीत पाई, देखिए पूरी कहानी। तस्वीरों में राखी का बंधन खरीद रहे ये दोनों सुजालपुर निवासी भाई बहन चुनमुन परमार और विनायक है। इनके पिता संतोष 2 साल पहले तक ऑटो चलाते थे। साल 2015 में बेटे विनायक के जन्म के बाद उसकी हार्ट सर्जरी कराने के लिए संतोष को अपना एक ऑटो बेचना पड़ा। पिता सोचा था दिल की सर्जरी के बाद बच्चा अब बेधड़क होकर जिएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन बुखार आने पर विनायक को अस्पताल ले गए तो चिकित्सकों ने खून की जांच कर बताया कि उससे थैलेसीमिया की बीमारी है। हर महीने 2 बार विनायक को खून चढ़ाने के लिए इंदौर और भोपाल जाते रहे, लेकिन इसका स्थायी इलाज कराने के लिए परिवार के पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी के 22 लाख नहीं थे। कोरोना आया तो घर की चक्की चलाने वाला एक अन्य ऑटो भी फाइनेंस कंपनी किस्त न भरने के कारण खींच ले गई। इसके बाद भी बेटे की सांसों के लिए जद्दोजहद कर रहा पिता हारा नहीं और गेहूं पीसने की चक्की पर 6,000 मासिक में काम करने लगा। बेटे की जान बचाने के लिए इस पिता ने बेंगलुरु, दिल्ली खुद जाकर वह तकनीकी साधनों से जर्मनी तक मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई भी बोन मैरो डोनेट करने को तैयार नहीं हुआ। आखिरी में 9 साल की बहन चुनचुन परमार बोन मैरो देने तैयार हुई तो उसकी जांच के 25,000 भी संतोष के पास नहीं थे। हर कदम मुसीबत की इस घड़ी में संतोष को सुजालपुर के निःशुल्क रोगी सेवा केंद्र संचालित करने वाले पुरुषोत्तम पारवानी मिले और उन्होंने उसकी मदद कर पूरा जिम्मा उठा लिया। सुजालपुर कलेक्टर दिनेश जैन ने रेड क्रॉस से जांच के लिए राशि दी और जांच की रिपोर्ट आते ही निःशुल्क रोगी सेवा केंद्र हेल्प फॉर यू के पुरुषोत्तम पारवानी ने मदद का रास्ता दिखाते हुए पूरे 25 लाख इस परिवार को इलाज के लिए जुटा दिए। कोल इंडिया कंपनी ने CSR मदद से अस्पताल को 10 लाख, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 लाख, सांसद महेंद्र सोलंकी के प्रयास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 लाख, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने व्यक्तिगत 3 लाख, सुजालपुर कलेक्टर दिनेश जैन ने दूसरी बार रेड क्रॉस समिति से 50,000 की मदद की। इलाज में कम पड़ रही बाकी राशि हेल्प फॉर यू के 32 सहयोगियों ने मरीज के पिता के खाते में सीधे भेज दी। सुजालपुर के गीत बिंदल व इंदौर की एक संस्था ने 1.5 लाख अस्पताल में जमा कराए। दुर्गाष्टमी के दिन छोटे भाई के लिए मां और बहन दोनों का प्यार जुटाकर चुनचुन ने अपने भाई विनायक के लिए बोन मैरो डोनेट किया। विनायक अस्पताल में खिलौनों से खेल रहा है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर घर भेज दिया जाएगा। संघर्ष की इस कहानी में सिर्फ 6,000 की कमाई वाले पिता का 25 लाख रुपए जुटाने का हौसला और हर कदम पर पत्नी और बेटी का साथ किसी मिसाल से कम नहीं है। बच्चे की जान बचाने के लिए नेताओं से लेकर आम जनता के सहयोगी भी सैल्यूट के हकदार हैं, क्योंकि जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। यह इस कहानी ने साबित कर दिया है। इस बच्चे को जीवन में कभी दोबारा खून बढ़ाने की ज़रूरत नहीं लगेगी और बहन द्वारा दान किया गया बोन मैरो
भाई की रगों में खून बनकर दौड़ेगा। तो क्या दिक्कत है इसको? मेरा पुत्र है विनायक परमार, जिसकी उम्र है 7 साल। इसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाना है। हर 15 दिन में ब्लड लगाना पड़ता है। हम लगभग 7 साल से ब्लड लगवा रहे हैं। अब इसकी बड़ी बहन चुनचुन परमार से HLA-BH हो गया है, जिसका खर्चा 21 लाख रुपया है, अस्पताल में देना है। बाकी 4 लाख रुपये अदर खर्चा है, टोटल 25 लाख रुपये है, जिसमें 10 लाख रुपये कोल इंडिया से सेंक्शन हो गया है, स्वीकृति लेटर मिल गया है। 3 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मिल गया है। 2 लाख शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री द्वारा मिल गए हैं। बाकी 3 लाख रुपए हमारे विधायक साहब जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा सेंक्शन हो गए हैं। ऐसे करके साढ़े 18 लाख रुपए प्राप्त हो गए हैं। अब हमें 6.5 लाख रुपए की और ज़रूरत है। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मदद मिल जाए तो हम हमारे बच्चे को जल्दी से जल्दी बोन मैरो के लिए बेंगलोर ले जाएँ। जर्मनी में क्या प्रयास किया था आपने इसको? हमने इसमें जर्मनी में भी इसको 4,000 रुपये डॉक्टर के ऑनलाइन फीस जमा करके और इसको कंसल्टेंट करा बोन मैरो मैचिंग के लिए, तो जर्मनी से भी इसका मैचिंग नहीं मिला। फिर हमने चेन्नई में एक डॉक्टरी संस्था है, वहाँ पे भी मैं खुद कोरोना काल में गया। कोरोना का कैसी लहर चल रही थी, उस लहर के बाद भी मैं बेंगलोर चेन्नई गया, रिजर्वेशन करवा के। जब 100 ट्रेन स्पेशल चल रही थी भारत में खाली कोरोना काल में, उन 100 ट्रेनों से भोपाल से मैं होता हुआ भोपाल तक मोटरसाइकिल से गया। भोपाल से चेन्नई में 100 ट्रेन स्पेशल से गया, वहाँ पे भी इसका डोनर नहीं मिला। फिर अंत में हमने भगवान की ने हमें मदद दी कि चुनचुन की जांच कराएं। जब चुनचुन से जांच कराई तो चुनचुन से 100% मैचिंग मिल गया, जिसके बाद हम लोग इस यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं संतोष परमार, मेरा बच्चा विनायक परमार, जिसका 7 साल की उम्र है, जिसको बोन मैरो होना है और बोन मैरो का खर्चा 25 लाख रुपये है, जिसका 10 लाख रुपये कोल इंडिया से सेंक्शन हो गया है। 3 लाख रुपये प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मिल गया है। 2 लाख रुपये शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा मिल गया है। 3 लाख रुपये श्री इंदर सिंह जी परमार हमारे शिक्षा मंत्री द्वारा व्यक्तिगत रूप से दे दिया गया है। बाकी जो पैसे 6.5 लाख रुपये घट रहे थे जन सहयोग से सुजालपुर के और आसपास के सभी शहरों के लोगों से जन सहयोग से पैसा मिला हो गया है और आज हम बेंगलोर के लिए बोन मैरो के लिए जा रहे हैं। विनायक है, उसे बोन मैरो की ज़रूरत है और मैं उसे बोन मैरो डोनेट कर रही हूँ। उसमें 25 लाख की ज़रूरत है और 6 लाख कम पड़ रहे हैं। मेरा नाम चुनचुन परमार है। मेरे भाई का नाम विनायक परमार है। उसे थैलेसीमिया की बीमारी थी, उसे खून नहीं बनता था, तो मैंने उसे बोन मैरो डोनेट किया। अब मेरा भाई अच्छा है। बंद करो। बीते 10 वर्षों से इस सेवा केंद्र के माध्यम से, हेल्थ फॉर यू के माध्यम से जितने भी जरूरतमंद रोगी होते हैं, मरीज होते हैं, जो निर्धन होते हैं या समझ के अभाव में या पैसों के अभाव में ठीक से इलाज नहीं करा पाते, उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दे करके समय पर सहायता मिले, इसका प्रयास करता हूं। और अब तक करीब 2000 ऐसे मरीज हैं जो सरकारी सहायता पाकर और समय पर मार्गदर्शन पाकर ठीक हुए हैं और उन्हें हंसते हुए देखता हूं, वही मुझे मेरा प्रतिफल लगता है, मुझे खुशी होती है। और मेरे पिताजी का मैं इलाज नहीं करा पाया था, आर्थिक अभाव में सरकारी मदद भी नहीं ले पाया था। इस वजह से मैंने इस केंद्र की शुरुआत की और मुझे हर मरीज की सेवा करके ऐसा लगता है कि मैं अपने पिता की सेवा कर रहा हूँ। और मेरी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि जब तक भी रहूं इस काम को करता रहूं और निस्वार्थ भाव से इस काम में मेरे अन्य लोग भी सहयोग करते हैं, समाज के लोग भी सहयोग करते हैं। मुझे खुशी होती है मरीजों को ठीक होते हुए देखता हूँ।